सवाल बड़ा ये कि नेताजी अफवाह फैलाएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। वैक्सीन पर चल रही सियासत क्यों हो रही है? सारी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार था। ऐसे में जब भारत में इसकी मंजूरी मिली तो इस पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? क्या वैक्सीन पर भ्रम और अफवाह की राजनीति जायज है? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ सरकार और विपक्ष से जुड़े खास मेहमान भी होंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर हो। राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। राजनीति से न जोड़ें, वैज्ञानिकों को गाली देने की न दें, सम्मान करें। बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर वैक्सीन का इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही स्वदेशी वैक्सीन पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस ने बिना ट्रायल पूरा हुए कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के आरोप लगाए। तो बचाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, हमारे मित्र इस बात से दुखी हैं कि डीसीजीआई से जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो भारत में बनी है। ये हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे हैं और अब भारत में बनी वैक्सीन को डीसीजीआई मंजूरी मिलने से नाखुश। जाहिर है कि वो स्थायी तौर पर राजनीतिक हाशिए की तलाश में है। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन पर सवाल उठाए थे और कोवैक्सीन को डीसीजीआई मंजूरी को लेकर निशाना साधा था। कोवैक्सीन ने अभी फेज 3 के ट्रायल पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में इसे मंजूरी देना चिंताजनक हो सकता है। पूरे ट्रायल खत्म होने तक इसके इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इधर स्वदेशी वैक्सीन पर विवाद के बीच शशि थरूर ने सफाई देते हुए कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को लेकर अपने आरोपों को दोहराया है। मैंने कभी सेना के शौर्य पर सवाल ही नहीं उठाए और अधिक भारतीय वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा, लेकिन 3 चरणों के परीक्षण के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी कि वो सुरक्षित और प्रभावी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, लेकिन इसके पहले कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, वैक्सीन पर सियासत का ओवरडोज नई परेशानी खड़ा कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। वैक्सीन आई नहीं, लड़ाई छिड़ गई। होना तो यह चाहिए था कि एक सुर में, एक मत में सभी पार्टियां आकर लोगों के बीच जाती और इसको लेकर जागरूकता फैलाती, लेकिन इस पर सियासत मौका देखकर शुरू कर दी गई है। वैक्सीन आई नहीं और राजनीति पहले शुरू हो गई। बिहार के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जनता को भरोसा देने के लिए पीएम मोदी पहले वैक्सीन लगवाएं, तो जेडीयू प्रवक्ता ने उन पर तंज कसा। सुनिए। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। जनता ने नकार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राज्य को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश करे। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया
और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताज़ा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। और अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही ऐतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका हम रुख करें और सवालों की शुरुआत करें। उससे पहले न्यूज नेशन के बड़े सवाल हम आपको बता दें, जिनके इर्द गिर्द आगे की बहस चलेगी। पहला सवाल यही है कि नेताजी अफवाह फैलाएंगे तो लोग कहां जाएंगे, लोगों में भ्रम दूर कैसे होगा। दूसरा सवाल ये, वैक्सीन के खिलाफ झूठी बातें क्यों फैलाई गई। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन दल की है या फिर देश की है। वैक्सीन हिंदुस्तानी है तो विपक्ष को आखिरकार परेशानी क्यों है। सवाल यह भी है कि अगर वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे तो क्या यह देश के वैज्ञानिकों का अपमान नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की बहस चलेगी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अनिला सिंह और अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आप अपने जरा उस रिसर्च का डेटा दे दीजिए न्यूज नेशन के जरिए दर्शकों को, जिसके आधार पर आपके एमएलसी ने कह दिया कि यह वैक्सीन नपुंसकता फैला देगी। हेलो, हाँ भैया बैठ कर रहा हूँ। चलिए, अनुराग जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिला सिंह, मैं आपके पास आता हूं। अगर कांग्रेस ने रिसर्च पर सवाल उठाए या फिर डेटा की बातचीत की या फिर अगर कोई आशंका है तो इस पर समाधान करना चाहिए, ना कि इस पर सीधे सवाल उठा देना चाहिए। आप लोगों को आपत्ति क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति होगी? ये आपत्ति तो पूरे देश को हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपमान भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया है, इन्होंने अपमान किया है वैज्ञानिकों का। इन्होंने अपमान किया है वो वैज्ञानिक सोच का जिसमें भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। इन्होंने अपमान किया है उन सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज का या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का जो दिन रात लगकर इस वैक्सीन को बनाने में, तैयार करने में पूरी मेहनत लगाए हुए हैं। परंतु यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध राजनीति करने के लिए अगर आप ये कहने लग जाएं कि भाई इसमें तो खरे उतरा नहीं है, आपके सारे फेजेस के ट्रायल हुए नहीं है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम अपनी बीमारी पर उनसे चर्चा करते हैं तो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, कुछ हमारी शंकाएं होती हैं, हम डॉक्टर के सामने रखते हैं। अगर उसी संबंध में या इसी के उदाहरण के आधार पर आप मान लीजिए अगर किसी को कोई शंका हुई, उसने सवाल रखा, तो उस सवाल पर सवाल क्यों? नहीं, शंका अगर करनी है तो पूछे ना वैज्ञानिकों से, बोले कि भाई साइंटिस्ट साहब ये क्या हो रहा है, ये प्रश्न चिन्ह किस पे लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा जो है पूरा विश्व कर रहा है, जिसकी प्रशंसा WHO कर रहा है, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हाँ, ये क्या 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वैक्सीन तैयार हुई है क्या? अखिलेश यादव जी से और कांग्रेस के लीडर से मैं पूछना चाहती हूँ, किस प्रकार की बातें करते हैं? सोच देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, डायनासोर एज में रहते हैं। इनके एक एमएलसी कहते हैं नपुंसक हो जाओगे अगर ये वैक्सीन लगाओगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भैया ये मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। कांग्रेस के लीडर ये बोलते हैं कि भैया ये तो पूरी अच्छी तरीके वैज्ञानिक रूप से। ठीक है, चलिए अनिला जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी इन्हीं बातों, इन्हीं सवाल को लेकर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाता हूँ। अनुराग भदौरिया, आवाज आप तक नहीं पहुंची थी, सवाल वही मैं आपके लिए दोहराता हूँ। जरा आप उस रिसर्च का डेटा दे दीजिए जिसे शायद आपकी पार्टी ने किया होगा रिसर्च, जिसके आधार पर आपके एमएलसी ने कह दिया कि नपुंसकता फैलेगी इस वैक्सीन से। देखिए, मुझे 3 सवालों का जवाब दिलवा दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। मैं अपने 3 बातें कह रहा हूं, अगर उसका जवाब दे देंगे तो अच्छा होगा। एक, हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बुरी तरह से करप्शन है। इतना बड़ा करप्शन है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे पहले मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पीपी किट घोटाला हुआ, वो भी कोरोना काल से संबंधित है। मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला, वो भी कोरोना काल के समय संबंधित है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी आपने देखा, यहाँ 4 महीने पहले जो बिल्डिंग बनती है उसकी छत गिर जाती है। तो भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी सिस्टम में है उसके बारे में जवाब दे दें। दूसरा, इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, एक बार तो कहते हैं कि पूरे देश के अंदर में जो वैक्सीन है वो फ्री लगेगी, फिर पता नहीं फोन कहाँ से चला जाता है, फिर वो कहते नहीं पूरे देश में फ्री नहीं लगेगी, कुछ
कुछ स्टेटों में लग जाएगी, जैसे बिहार में फ्री लग रही है। तो मैं कहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट है उसी में फ्री लगेगी या पूरे हिंदुस्तान के स्टेट में फ्री लगेगी? पूरा हिंदुस्तान को अपना मानते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार उसको ही अपना मानते हैं? तीसरी बात, जैसे भारत बायोटेक की बात है, जो वैक्सीन आई है, सभी हम नहीं कह रहे हैं, आपके चैनल से लेके दूसरे चैनलों में लगातार जब मैं बैठा हूं तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 3 फेज की टेस्टिंग उसकी नहीं हुई है। जब 3 फेज की टेस्टिंग भारत बायोटेक की नहीं हुई है तो भाई इसमें संदेह तो पैदा होता ही है। ये मैं नहीं संदेह पैदा कर रहा हूँ, डॉक्टर संदेह पैदा कर रहे हैं। नहीं। और डॉक्टर साहब के चैनल पे भी आप यही बोल रहे हैं कि ये आपने शुरू में कह दिया कि आपके 3 सवाल हैं, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मेरा पहला सवाल था। मैं कोशिश करता हूं पहले सवाल में इंटरप्ट ना करूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस रिसर्च के आधार पर आपके एमएलसी ने कह दिया कि ये वैक्सीन नपुंसकता फैलाएगी? बोल तो रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम खराब है। नहीं, सिस्टम छोड़िए ना, सिस्टम छोड़िए। किस सिस्टम के आधार पर आपके एमएलसी ने कहा कि इंपोर्टेंसी होगी इस वैक्सीन से? मुझे वो रिसर्च का डेटा दीजिए। आप सुन तो लीजिए, आपने देखा होगा आपको करप्शन, आपने बीजेपी के करप्शन की बातचीत कर ली। आपका मुद्दा अपनी जगह हो सकता है, अनिला जी उसका जवाब देंगी। आपने सुनिए, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं दे रहे। आप ट्रायल डेटा दौर पर सवाल उठा ले, समझ में आती है बातचीत। आपके वो सवाल जायज समझ में आ जाते हैं। नहीं, आप भ्रम फैला रहे हैं अनुराग जी। मुझे सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। आपके एमएलसी ने किस आधार पर कहा कि नपुंसकता फैलाएगी वैक्सीन? अच्छा हो गया, अब आप चुप हो जाएगी तो मैं जवाब दे दूं। सवाल का जवाब दीजिए। दाएं सवाल का किसी का, अरे यार फिर आए बाएं साहब बोलने लगे आप। नहीं, दाएं बाएं आप कर रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे आप जवाब नहीं देने दे रहे हो, कमाल क्या? चलिए जवाब दीजिए, जो मैंने सवाल किया उसी का मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एमएलसी का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। क्यों बार बार आप मेरे पे चढ़े जा रहे हैं? किसी का व्यक्तिगत बयान को मैं कह रहे पार्टी का बयान है, पार्टी का बयान है। अरे समाजवादी प्रवक्ता ने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि हमें भाजपा की वैक्सीन नहीं लगानी क्योंकि भाजपा की वैक्सीन में भ्रष्टाचार है, इनका सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इनका सिस्टम, इनका डिलीवरी सिस्टम में भ्रष्टाचार है। कैसे विश्वास कर लें? नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, अनुराग जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है? नहीं, बीजेपी ने वैक्सीन बनाई कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई? बीजेपी ने वैक्सीन बनाई कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनवाई? क्या वैज्ञानिक, क्या भारत बायोटेक बीजेपी की कंपनी है? क्या भारत बायोटेक बीजेपी की कंपनी है? बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर रिसर्च करते हैं। विज्ञान, आप सुन तो लीजिए, वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान है। नहीं, ये कौन सा सम्मान है साहब? ये कौन सा सम्मान है साहब? आप सम्मान एक हाथ से कह दीजिए, दूसरे हाथ से आप कह दीजिए बीजेपी की वैक्सीन है। अनिला जी से तो आप सवाल पूछ रहे हो, अनिला जी से नहीं, अनिला जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अनिला जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे सवालों की चिंता आप मत करिए, आप जवाब की चिंता दीजिए ना। आप एमएलसी के बयान की आलोचना करिए, आप एमएलसी के बयान की आलोचना करिए, उनसे जवाब तलब करिए कि आपने जनता के बीच भ्रम क्यों फैलाया। आप जवाब तलब करेंगे, मुझे आप बताइए, आप एमएलसी से जवाब तलब करेंगे? हम बोलने लगते हो तो आप चिल्लाने लगते हो। मेरा नहीं, मैं उन पर भी चिल्लाता हूँ। नहीं, गलत कोई भी कहेगा अनुराग जी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है भाई मेरे। अरे बड़े भाई बोलने तो दोगे। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आप बोलने नहीं देते हो, हमारे सवाल को भी बुलाते हो मुझे। मैंने कहा आप सवाल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा, आपने बोला कि ये समाजवादी के कार्यालय में बनती है या पार्टी बनती है? मैंने कहा वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान है, विज्ञानियों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कभी विज्ञानी के कंधे पे बैठ के वार करना चाहती है, कभी आर्मी के कंधे बैठ जाती है, जबकि ना कोई आर्मी पे सवाल उठाता है ना कोई विज्ञानी पे सवाल उठाता है। सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के डिलीवरी सिस्टम पे, भारतीय जनता पार्टी के करप्ट सिस्टम पे। जो इनका सिस्टम करप्ट है, वो करप्ट सिस्टम को कैसे ठीक करोगे? क्या रूपरेखा इन्होंने बनाई है? क्या इनके ऊपर क्या गारंटी है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलावट नहीं होगी? क्या गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है क्या पूरी? भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के करप्ट सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जो देश के किसानों के साथ नहीं हो सकते, जहाँ 50-50 किसानों की मौत हो रही है, उनके लिए दिल नहीं पिघलता। वैक्सीन पर बात हो रही है, वैक्सीन पर बात हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय चर्चा करेंगे, आपको बुलाएंगे भी। अभी वैक्सीन पर ही बात खत्म कर रहे हैं। अनिला जी इनका जवाब दीजिए। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए ना। आपके 3 सवाल हो गए, आपकी शंकाएं हो गई, अब जवाब ले लीजिए, चलिए अनिला जी, जो अनुराग भदौरिया के 3 सवाल, इनका जवाब दीजिए। हमें समाजवादी पार्टी का विश्वास की आवश्यकता भी नहीं है। पर सुनिए, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के साथ नहीं, तो कान खोल कर सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है जवानों के साथ भी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ भी है, और भारतीय जनता पार्टी विज्ञान के साथ भी है, वैज्ञानिकों के साथ भी है।
ये जो है ये पूरा देश मानता है इस चीज को। आप बताएं, सिस्टम में भ्रष्टाचार है, आपके नेता कहते हैं टीका लगवाओ तो नपुंसक हो जाओ। 4 महीने पहले अगर छत बने और 4 महीने में छत भरा लगा के गिर जाए और 25 लोगों की मौत हो जाए तो पूछना चाहती हूँ किस तरह से वैक्सीन करोगे आप? नहीं, ये आपस में मत लड़िए आप लोग। अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए ना। दिक्कत ये है कि आप भी जब बोलते हैं तो सुनते नहीं है। वैक्सीन में घोटाला नहीं अरे अनुराग जी 1 मिनट शांत, पानी पी लीजिए अगर आपके आसपास पानी हो तो। नहीं, सुन लीजिए ना। फिर आप एक बार शुरू हुए तो आपका नहीं, प्लीज आपने 3 सवाल, मेरे सवाल का सीधा जवाब न देकर आपने 3 सवाल डाल दिए। अरे सीधा सवाल का जवाब तो सुन लीजिए ना। बोला भाजपा की वैक्सीन, मैं बोला भाजपा की। अरे तो सुन लीजिए जवाब साहब, अनुराग भदौरिया जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। एक मिनट अनिला जी आप शांत होइए। 1 मिनट अनिला जी आप शांत होइए। अनुराग भदौरिया आप बातचीत सुनेंगे, आप जवाब सुनेंगे या फिर सिर्फ आप सवाल और सिर्फ बोलने के इरादे से आए हैं? अच्छा बताइए। आपने 1 मिनट रुकिए। नहीं अनुराग जी 1 मिनट नहीं, आप अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे डिबेट में। आप अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे डिबेट में। आपने शुरुआत में 3 सवाल कर दिए, आप बीजेपी से उसका जवाब सुन लीजिए। अनिला जी जवाब दीजिए। अनुराग जी प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग जी शांत हो जाइए वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। प्लीज जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी इसीलिए इनको टीवी चैनल्स पर भेजती है। अनुराग भदौरिया जवाब सुनिए। बोले मत दो, बस अपनी आवाज टक 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 करते रहिए। देखिए भदौरिया साहब, जिस भाषा का प्रयोग आपके मुखिया ने किया है उसका मखौल बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश में मच गया है, और उस मखौल की कमी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, आपके दूसरे नेता ने ये कहकर कि नपुंसक हो जाओगे अगर ये टीका लगाओगे, ये सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है। शुद्ध जो है वो राजनीति कर रही है। कैसे राजनीति कर रही है? कुछ दिन पहले हमने देखा था कुछ मौलवी मौलानाओं ने कहा कि ये टीका मत लगवाना, और मैंने का प्रयोग अभी किया है अखिलेश यादव मुस्लिम का नाम नहीं ले लेंगे, जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अब मौलवी आ गए इसमें, कोरोना आया था तब तबलीगी जमात आ गए थे। आपके साथ दिक्कत है कि कोरोना आते ही उसमें धर्म आपने खोज लिया था, अब वैक्सीन आई तो धर्म आपने खोज लिया। आप लोग सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुस्तान की बात करो ना, हिंदुस्तान के लोगों की बात करो ना, हिंदुस्तान के लोगों की बात करो जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। आप हमेशा डिवाइड एंड रूल क्यों करना चाहते हो? हर चीज में जाति धर्म क्यों नहीं आना चाहते हो? भाई जाति धर्म की तो बात नहीं की है, आप जाति धर्म क्यों घुसाते हो? अब वैक्सीन में जाति धर्म घुसाने लगे। बीजेपी वाले देश को रहने नहीं देंगे। हिंदुस्तान की बात ऐसे नहीं चलेगा। सत्ता पाने के लिए 1 मिनट आप दोनों लोग शांत होइए। 1 मिनट अनुराग भदौरिया अनिला जी आप लोग शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया 1 मिनट प्लीज शांत होंगे आप, शांत होंगे आप या फिर सिर्फ आप बोलने के इरादे से आए हैं? अरे क्या करें जब आप बार-बार बीजेपी वाले धर्म का नाम लेंगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं बोलना पड़ेगा। आप डिबेट आपके हिसाब से चलेगी। अनुराग भदौरिया डिबेट आपके हिसाब से चलेगी। नहीं कोरोना काल में भी हम धर्म खोज लेंगे, वैक्सीन आए मुस्लिम धर्म खोज लेंगे, नहीं जाएगा। 1 मिनट में आप दोनों लोग की आवाज डाउन कर रहा हूं। दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। अनुराग भदौरिया और अनिला जी दोनों लोग आप लोग बात सुनिए, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए ना। आप लोग टेलीविजन चैनल पर ये नहीं समझ में आता है। अनुराग भदौरिया आप इतने लंबे समय से डिबेट में शामिल होते रहे अलग अलग चैनलों पर, आप वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप कम से कम आपने शुरुआत में 3 सवाल कर दिए। मैंने कहा कि आप उनका जवाब सुन लीजिए, आप अनिला जी से उन 3 सवालों का जवाब सुनने के लिए नहीं तैयार है। यह क्या तरीका है? ऐसे नहीं चलता है ना डिबेट। समय कम होता है, आपको पता है। आप इरादा तय करके आए हैं कि आप सिर्फ बोलेंगे सुनेंगे नहीं। आप इतने वरिष्ठ एंकर हैं, इतने दिन से एंकरिंग कर रहे हैं, क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने आज तक आपको जवाब दिया है? कभी नहीं दिया होगा। वो आए साहब बोलते हैं, तो वो जवाब नहीं देंगे तो आप भी नहीं देंगे। नहीं आपको लाइसेंस मिल गया नहीं जवाब देने का। अगर बीजेपी जवाब नहीं देगी, आप तो खुद को बीजेपी से अलग बताते हैं ना साहब, तो थोड़ा बीजेपी से अलग कैरेक्टर शो करिए टेलीविजन चैनल पर डिबेट में। नहीं ऐसे नहीं चलता अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं चलता अनुराग भदौरिया। 1 मिनट, एक सवाल और आपसे अनुराग भदौरिया, आपसे एक सवाल और सुनिए। आपने भी कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वैज्ञानिकों का सम्मान है, वैज्ञानिकों का अपमान हम नहीं करते। डीसीजीआई के जो चीफ है उन्होंने ये कह दिया, सुन लीजिए, उन्होंने ये कह दिया कि जो नपुंसकता की बातचीत है वो कोरी बकवास है, इस तरीके की कोई बात नहीं। 110% वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। अब आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, जब तक इसका 3rd ट्रायल नहीं होगा। नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिए ना साहब। वैज्ञानिकों का सम्मान है तो वैज्ञानिक ने कहा है ना। डीसीजीआई के चीफ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। डीसीजीआई के चीफ तो मतलब वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं है, मतलब वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं करते हैं।
हम वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। तो वैज्ञानिक ने कहा कि वैक्सीन 110% सेफ है, मानेंगे नहीं मानेंगे? डॉक्टर मानेंगे नहीं मानेंगे, हाँ या ना में जवाब? मानेंगे नहीं मानेंगे, हाँ या ना में जवाब? आपके चैनल पे आके डॉक्टर बोलेंगे लगा लो, लगा लूंगा। डॉक्टर बोलेंगे अरे साहब, हमारे चैनल पर नहीं, अक्रॉस द चैनल्स, अक्रॉस द चैनल। सुनवा दूं आपको क्या? चलिए चलिए ठीक है, सुनवा दूं क्या आपको? सुनवा दूं आपको? सुनवा दूं आपको डीसीजीआई चीफ का बयान? अनिला जी को बुला लूंगा, कहेंगे लो लगाओ, सबके सामने लगाओ। डॉक्टर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। डॉक्टर बोलेंगे ठीक है, चलिए। और क्या गलत बोल? नहीं नहीं, अनुराग भदौरिया जो आप बातचीत कर रहे हैं उस पर मैं सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूं, सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूं, आपकी सोच के आगे हाथ जोड़ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। अनुराग भदौरिया सुनिए, हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, डीसीजीआई के चीफ ने यह कह दिया कि वैक्सीन 110% सेफ है, 110% इफेक्टिव है। नपुंसकता की बात कोरी बकवास है, सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। बेहतर है आप लोग सियासत कम से कम कोरोना और महामारी के मामले में छोड़ दीजिए और लोगों को जागरूक करिए।